चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, जो अपने में एक अक्षय निधि है। 21। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभालकर रखने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरे धम्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 22। राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। 23। जब शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, तो उसे बड़ा क्लेश हुआ। 3। शाक्यों द्वारा स्वागत। 1। जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त हैं, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल। 2। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई, जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया था। 3। जो उस समय उसके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी इसकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उसके संग में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सबने अब संग में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। 4। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। 5। शुक्लोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध, जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम। 6। तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूँ। अनुरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। 7। लेकिन अनुरुद्ध, मुझसे ये तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब ये हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब ये हो गया तब खेतों को पानी से सींचवाना होता है, जब ये हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब ये हो गया तब पौधों की निराई करानी होती है, जब ये हो गया तो फसल को कटवाना होता है, जब ये हो गया तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब ये हो गया तो उसकी पूली बंधवाना होता है, जब ये हो गया तो बैलों से रौंदवाना होता है, जब ये हो गया तो तिनके पृथक कराना होता है, जब ये हो गया तो भूसा पृथक कराना होता है, जब ये हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब ये हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब ये हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। 8। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे, ओह हमारे काम कब समाप्त होंगे, इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए। जन्मभूमि का आवाहन 119। हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों